अब उस सवाल की बात करते हैं जिस पर हमारे देश में काफी बहस होती है। सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं, क्या तब संघ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए? यह सवाल दिल्ली में हुए एक बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने भी उठाया, जिस पर मोहन भागवत ने इस पर सीधी प्रतिक्रिया दी, जिससे देश भर में चर्चा का दौर शुरू हो गया और यहां मुद्दा सुर्खियों में आ गया। आप भी सुनिए। मौका था आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत के लिए आयोजित एक औपचारिक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का, लेकिन जल्द ही ये एक राष्ट्रीय महत्व की घटना बन गया। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में एक सामान्य से लगने वाले कार्यक्रम ने तब नया मोड़ ले लिया जब इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने अपने भाषण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सामने 2 सुझाव रखे, जिसका संघ प्रमुख ने तुरंत जवाब दिया। एक दुर्लभ और विचार उत्तेजक संवाद। कलीपुरी ने संघ के शताब्दी रोड मैप की तारीफ की, जो 5 मूल स्तंभों पर आधारित है: सामाजिक समरसता, पारिवारिक जागरूकता, पर्यावरणीय चेतना, आत्मबोध और नागरिक जिम्मेदारी। फिर उन्होंने बातचीत को एक नए और साहसिक विचार की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रगति को मापने के लिए एक नया पैमाना सुझाया, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर, यानी सामूहिक घरेलू व्यवहार। उनका तर्क था कि सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि नैतिक विकास भी जरूरी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश के सामाजिक ढांचे की स्थिति चिंताजनक है। Since I have been given free rein, which I greatly appreciate and value, I would like to end with 2 suggestions for the RSS as they draw up their blueprint for the next 100 years. Firstly, in our first gross domestic behavior study, Indians' attitude to accepting corruption of a way of life is very disheartening. In one state, corruption is accepted as a necessity by 94% respondents. We must not allow this collective surrender to corruption, and we must work hard together to root it out. फिर वो पल जिसने वैचारिक धार को समावेशिता की ओर बढ़ा दिया। कलीपुरी ने एक महत्वपूर्ण और भविष्य की सोच से जुड़ा सवाल पूछा, क्या अगले 100 वर्षों के लिए आरएसएस के दृष्टिकोण में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाएगा? If women could be included more in the leadership council of the main RSS organization. But I believe some representation is necessary in the core council if we want to bring about societal change. And they should be included not just because of their gender, but because of merit. And because women are the 10th pole, the change agent of every family and society. उनका संदेश साफ था, विकास का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि भागीदारी भी जरूरी है। मोहन भागवत जवाब देने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे दिए गए सुझाव को स्वीकार किया और राष्ट्र सेविका समिति की भूमिका की ओर संकेत करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाएं पहले से ही महत्वपूर्ण चर्चाओं में योगदान दे रही हैं, और उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे। और जो कोर बॉडी रहती है निर्णय करने वाली प्रतिनिधि सभा, उसमें विभिन्न संगठनों में काम करने वाली मातृशक्ति को बाकायदा निमंत्रण रहता है। वहाँ के सारे संवाद में उनका भी सहयोग रहता है, चर्चा में उनका भी सहभाग होता है, निर्णय हमारा सबका मिलकर होता है। और हम इसकी विशेष चिंता करते हैं कि महिलाओं के संबंधित कोई मैटर हो, जैसे वृंदावन की हमारी प्रतिनिधि सभा में हमने महिलाओं के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया। तो प्रस्ताव हमने तैयार किया, हम लोग पहले आए, प्रस्ताव समिति वगैरह वगैरह। बाद में हमारी माता भगिनी आ गई विभिन्न संगठनों से, फिर वो तैयार प्रस्ताव हमने उनके हाथ में दिया। उन्होंने जो किया हुआ था उसमें हमने आगे सुधार नहीं किया, वैसा का वैसा हमने उसको पारित किया। बाकी सब काम समाज के हित के, संघ के बाहर जो हम करते हैं,
उसमें महिला पुरुष मिलकर ही काम करते हैं और कोर ग्रुप में पदाधिकारी भी रहते हैं। सेवा भारती की अध्यक्षा दिल्ली के ये अखिल भारतीय, वो एक महिला है। ऐसे और भी संगठन है, मैं एक उदाहरण के लिए नाम दिया। मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये सारा होता है लेकिन ये नेचुरली इवॉल्व होता है और ये ऐसा इवॉल्व हो सकता है, इसका कारण है हमारे कार्यकर्ताओं का जीवन व्यवहार। एक साहसिक अपील और उसके जवाब में मिला एक उम्मीद भरा वादा। जैसे जैसे संघ अपने नए अध्याय में कदम बढ़ा रहा है, ध्यान केवल योजना पर नहीं बल्कि कार्रवाई पर भी है। सिर्फ योजना नहीं, साझेदारी, सिर्फ सपना नहीं, साथ चलने का मौका भी। संघ के शताब्दी वर्ष में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 26 अगस्त से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।